नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही अपने चैनल अद्भुत दुनिया में। आज की हमारी कहानी है विश्व प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक की। टाइटैनिक एक वो हीरा जो अपने वक्त में पूरी दुनिया को अपनी चमक से अपने तरफ खींच रहा था। ये बात है साल 1912 की। टाइटैनिक जहाज अपनी पहली और आखिरी सफर के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज को बनाने वाले इंजीनियरों की माने तो ये जहाज अनसिंकेबल था, जिसका हिंदी में मतलब होता है कभी ना डूबने वाला जहाज। इंजीनियर्स बनाने वाले जहाज का मालिक इतने कॉन्फिडेंस में थे कि वो ये सोचते थे कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने इस जहाज पर लाइफ बोट्स, जान बचाने वाली नावें कम रखी थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि जहाज की कभी भी वो दुर्गति, कभी भी वो सिचुएशन नहीं होगी जिसमें ये जहाज पानी में डूब जाएगा। जब ये जहाज बन रहा था तो इसी के साथ एक जहाज और भी था जो इसकी एक बहन की तरह माना जाता है, वो था ओलंपिया। चलिए इन बातों को पीछे छोड़ते हुए अब इस जहाज की पहली सफर के बारे में बात करेंगे। ये जहाज जब अपने पहले सफर पर रवाना हुआ तो इस जहाज पर करीबन 2500 यात्री सवार हुए, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कुछ लेबर्स, कुछ इंजीनियर्स और कुछ जहाज के बहुत ही उम्दा अधिकारी भी थे। इस जहाज के कैप्टन की ये आखिरी जहाज की सफर थी, जिसके बाद वो अपना रिटायरमेंट घोषित करने वाले थे। जहाज की कहानी में आगे देखें तो ये जहाज जैसे ही अपने सफर पर रवाना होता है, सभी यात्री काफी एक्साइटेड होते हैं। इससे पहले उस समय में इस तरह के जहाज, इतना बड़ा जहाज नहीं हुआ करता था। इसी वजह से इस जहाज को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता था। ये जहाज पर यात्री जब रवाना हुए वो नहीं जानते थे कि वो शायद उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। जहाज दिन में तो अपनी यात्रा खूब अच्छी तरह से करता है, खूब अच्छे से ये अपना सफर पूरा कर लेता है। टाइटैनिक जहाज की लग्जरियस लाइफ की बात करें तो इस जहाज में एक महंगा होटल, स्विमिंग पूल, जिम, कसरत करने के लिए खुला हुआ थोड़ा सा मैदान जिसमें बच्चे खेला करते थे, उसी के साथ और भी बहुत सारी छोटी मोटी सुविधाएं यात्रियों को दी गई थी। जहाज में आप अंदर घुसने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि आप किसी जहाज में आए हैं। आपको बिल्कुल अपने घर जैसा फील हो। इसी वजह से जहाज में उम्दा कक्षा के सोफे, कुर्सियां, टेबल, उसी के साथ सीढ़ियां भी बनाई गई थी। अब आते हैं उस क्षण पर, उस मोमेंट पर जब ये जहाज पानी में डूबने वाला था। डूबने से पहले के 3 घंटे, ये वो समय था जब रात के करीबन 12 के बाद 1 या 2 बजे का समय हो रहा था। उस समय पर जहाज के जो वॉचमैन थे उनमें से एक की झपकी लग गई और दूसरा वाला भी उस दूसरे वाले को देखकर सोते हुई कंडीशन में ही था। लेकिन उसकी सोती हुई आंखें अचानक तब खुलती हैं जब वो सामने एक बड़ी सी सफेद पहाड़ी देखता है। उसने अपना तुरंत ही दूरबीन निकाला, पहाड़ी को देखने की कोशिश की। ये देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने इमरजेंसी बेल को बजाना शुरू कर दिया। जहाज के कैप्टन सहित जितने भी बड़े अधिकारी थे
वो चौंक जाते हैं क्योंकि अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। जहाज के सामने एक बहुत ही बड़ी आइसबर्ग थी, एक बहुत ही बड़ी बर्फ की चट्टान जो ऊपर कम नीचे ज्यादा फैली हुई थी। जहाज जैसे ही उसकी तरफ पास जाने लगा, जहाज की गति धीमी करने की सारी कोशिशें की जा रही थी। उसी के साथ जहाज को उस पहाड़ी से टकराव से बचाने के लिए जहाज को मोड़ने की भी कोशिश की गई। एकदम से जहाज इतना ज्यादा नहीं मुड़ सकता था क्योंकि जहाज बहुत ही बड़ा था। अब जैसे जैसे इस पहाड़ी के पास ये जहाज पहुंचने लगा, बचते बचाते भी ये जहाज में थोड़े से डैमेजेस हो गए। ये वो वक्त था जब जहाज पहाड़ी से टकरा चुका था। ऊपर से तो जहाज इतना नहीं टकराया, लेकिन उसके नीचे का जो चैम्बर था, जो एयर टाइट चैम्बर, वो बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। एयर टाइट कंपार्टमेंट के नंबर्स की बात करें तो करीबन 16 के करीब एयर टाइट कंपार्टमेंट थे, जिसमें से 4 से 5 कंपार्टमेंट पूरी तरह से फट चुके थे। इन 4 से 5 कंपार्टमेंट के फट जाने से जहाज में समुद्र का पानी बहुत ही तेज गति से अंदर आना शुरू हो गया था। जहाज के कैप्टन को ये सारी गतिविधियां देखते हुए अंदाजा लग गया कि 2 घंटे से ज्यादा जहाज पानी पर नहीं टिक पाएगा। कैप्टन ने तुरंत ही आदेश दिए कि जितने पैसेंजर बचाए जा सकते हैं उन्हें लाइफ बोट के जरिए आप बचा लीजिए। लाइफ बोट्स की कमी के चलते हुए सबसे पहला मौका फर्स्ट क्लास पैसेंजर को दिया गया। उसमें भी औरतों और बच्चों को पहले बचाने की कोशिशें की गई। यहाँ पर अगर बेवकूफियां देखें तो शुरुआत की कुछ नावें थीं जो अपनी कैपेसिटी से भी कम भर के गई थी, और यही कारण था कि इस टाइटैनिक पर मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा था। 2500 में से करीबन 1600 से 1700 यात्रियों ने अपनी जानें गंवा दी थी, और जो बच गए थे उसमें से भी काफी यात्रियों ने बाद में जाके सुसाइड भी किया है। टाइटैनिक का हादसा इतना भयावह था कि इसे देखने वाले आज तक उस घटना को नहीं भूल पाए हैं। टाइटैनिक जैसे जैसे पानी में डूबता जा रहा था, उनके यात्री और ज्यादा डरते जा रहे थे। सारे यात्रियों को पता लग गया था कि अब हम डूबने वाले हैं, लेकिन उसमें से कुछ यात्री ऐसे भी थे जो जहाज को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। वो कभी अपने कमरे से बाहर आए ही नहीं, और जैसे ही वो कमरे से बाहर नहीं आए, पानी उनके कमरों में घुस गया और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। औरतों और बच्चों को नावों में बैठाने के बाद फर्स्ट क्लास जो यात्री थे उन्हें नावों के जरिए बचाने की कोशिश की गई। सेकंड और थर्ड क्लास लेबर क्लास वालों को उतने मौके नहीं मिले। वो बेचारे हाथ पैर मारते हुए पानी में अपनी जान गंवा गए। टाइटैनिक की बात करें तो टाइटैनिक में इतने सारी जानें गईं, इतना दुखद हादसा था कि ये उस समय की एक बहुत बड़ा डिजास्टर के रूप में माना जाता था। बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसी भूलें कर देता है जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना था, लेकिन ये इसी के साथ इंजीनियरिंग के घमंड को भी तोड़ता है। जितने भी एस्पेक्ट्स थे इंजीनियरिंग के, वो पूरी तरह से प्रॉपरली एनालाइज नहीं किए गए। अगर किए जाते तो लाइफ बोट्स के नंबर सफिशिएंट होते, और 2 घंटे जिस समय में टाइटैनिक डूब रहा था, काफी ज्यादा यात्रियों की जानें बचाई जा सकती थी। टाइटैनिक के एक बहुत ही बड़े फैक्ट की बात करें तो टाइटैनिक में जितने भी यात्री थे उनकी मौत डूबने से ना होके टाइटैनिक के ठंडे पानी की ठंडी की वजह से हुई, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ आई और वो ठंडी की वजह से अपनी जान को खो बैठे। टाइटैनिक की बहुत सारी रोचक बातें हैं, बहुत सारी कहानी है। इस पर एक पिक्चर भी बनी है टाइटैनिक, जो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने देखी है। टाइटैनिक जहाज अपने समय का एक बहुत ही महान जहाज था, बहुत ही बड़ा जहाज था। इससे पहले इस तरह का जहाज नहीं बनाया गया था। टाइटैनिक में एक कहानी और प्रचलित है कि जब
टाइटैनिक जैसे जैसे डूबता जा रहा था, टाइटैनिक के ऊपर के जो संगीतकार थे वो अपना पियानो बंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने पियानो बजाना चालू रखा जब तक लास्ट मोमेंट तक टाइटैनिक डूब नहीं गया। टाइटैनिक के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तो उसके पास में ही एक जहाज और था जो टाइटैनिक वालों को बचा सकता था, और उस समय मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन नहीं हुआ करते थे। इसी वजह से संदेशा भेजा गया, लेकिन संदेशा पढ़ने वाला उस जहाज पर कोई मौजूद नहीं था। हो सकता है उस अमावस्या की काली मनहूस रात्रि में वो लोग सो रहे हों, और या फिर ऐसा सोच रहे हों कि ये तो कोई ऐसे ही संदेशा भेज रहा है। किसी को ये काली रात्रि में उन मासूमों की चीखें नहीं सुनाई दी। टाइटैनिक के समय जब जहाज इस तरह की घटनाएं होती थीं, तो कुछ फायर क्रैकर्स, पटाखे भी आसमान में छोड़े जाते थे, लेकिन दुख की बात यह है कि उन पटाखों को भी किसी ने देखा नहीं और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। टाइटैनिक में हुई मौतों को हम इतिहास की सबसे दर्दनाक मौतें मानेंगे, क्योंकि जब टाइटैनिक की जो डेड बॉडीज हैं उन्हें उठाने के लिए सुबह जहाज वहां पर आए, तो कुछ डेड बॉडीज ऐसी हालत में मिली कि जैसे उन्हें किसी ने खाया हो, कुछ तो वहां मौजूद ही नहीं थी। ऐसा भी माना जाता है कि उस रात में शार्क ने अटैक किया, और शार्क के अटैक में काफी ज्यादा पैसेंजर्स शार्क के एक आसान निवाला बन गए। टाइटैनिक की जो शिप थी, जब वो समुद्र में अंदर चली गई तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ। करीबन 50 से 60 सालों बाद टाइटैनिक की शिप को ढूंढा गया, और उसके अंदर देखने की कोशिश की तो सिर्फ जूते, कपड़े, हाथ के मोजे, बर्तन जो नष्ट नहीं हो सकते वही सामान मिले। हो सकता है समुद्र के इतने भारी दबाव की वजह से डेड बॉडीज, उनकी हड्डियां गल गई हों। टाइटैनिक को निकालने की भी काफी कोशिशें की गई जिससे कि उसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा सके, लेकिन ये सारी कोशिशें विफल हो गई। आज की डेट में टाइटैनिक को देखने का चार्ज है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको सबमरीन के जरिए अंदर ले जाया जाता है और इस बेहतरीन शिप का आप आनंद ले सकते हैं इसे देखने का। लेकिन टाइटैनिक एक बहुत ही उस समय की दुखद घटना थी जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए और हमें इससे सीख लेनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दे देना, नहीं अच्छा लगा है तो कोई बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना, अच्छा लगा है तो शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इसी तरह की मजेदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।